हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, जिसमें मैंने 10 कंपनियों को सिलेक्ट किया है। और जो भी कंपनियों को मैंने पिक किया है वो फ्यूचर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं, और इसे वेल डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। सभी ग्रोइंग सेक्टर्स के स्टॉक्स मैंने पिक करने की कोशिश की है, और सभी कैटेगरीज के स्टॉक्स मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन क्वालिटी के स्टॉक्स को कंसिडर करने की कोशिश की है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पोर्टफोलियो में बना सकूं, जो कि किसी भी तरह के मार्केट कंडीशन में आपको अच्छे रिटर्न्स दे, और मार्केट में आने वाले ज़्यादा उतार चढ़ाव की वजह से आपको ज़्यादा लॉस ना फेस करना पड़े, और ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में हो। बट पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए इसमें मत निवेश करना। और आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे 6 महीना या 1 साल तो आप इतना पैसा नहीं कमा पाओगे, इसलिए ध्यान में रखिए कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई भी स्टॉक आपको नहीं बता रहा हूँ। जो भी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 या 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये पोर्टफोलियो होने वाला है। बाय द वे, मैं कोई बाइंग या सेलिंग से रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद इन स्टॉक्स के बारे में स्टडी करना होगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना होगा। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए आपके सामने स्टॉक्स रख रहा हूँ। तो अभी हम 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, मतलब 10 स्टॉक्स में हम अलग अलग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपके पास कैपिटल कम है, मान लो आपके पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही हैं, तो उसमें आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम कर सकते हो, और बाद में धीरे धीरे आप मंथली क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इस चैनल पर अलग अलग ऐसे स्टॉक्स लाते रहता हूं। तो देखते हैं, पहली कंपनी जो 1970 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो अभी वो इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जो ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाते हैं। ऑल्सो वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, और अभी स्टॉक का प्राइस दोस्तों 4825 पे चल रहा है, और लगभग 15,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ये एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों। स्टॉक का पी रेशियो है 23.9, और इसने 7,329 रुपए का हाई बनाया था और 4,031 रुपए का लो, और अभी करंट प्राइस देखकर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह हमें अच्छे लेवल पे मिल रहा है। और दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 500% से भी ज्यादा के रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। तो इस कंपनी के हम अपने पोर्टफोलियो में 3 शेयर्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेकंड कंपनी ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी सेक्टर से रिलेट करती है, और बैटरी इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली ये एक वेल पोजिशन्ड स्मॉल कैप कंपनी है। डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट रेंज है इनका। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम बैटरीज, सोलर पावर, ऑयल एंड गैस और डिफेंस जैसे कई ग्रोइंग सेक्टर्स में ये कंपनी काम करती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड की, और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से ये कंपनी रिलेट करती है। तो यहाँ पर इनके पास एक एडवांटेज है, बिकॉज बैटरीज हर तरह के व्हीकल्स में यूज होती हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या ना हो, तो बैटरीज की डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली। और अब तो ये खुद का लिथियम बैटरी प्लांट भी सेटअप करने वाले हैं, और इससे भी हमें अंदाजा मिल जाता है कि कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बट ये एक स्मॉल कैप और रिस्की टाइप की कंपनी है दोस्तों। इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 4,200 करोड़, और करंट प्राइस 154, और स्टॉक का पी थोड़ा हमें ज्यादा नजर आ रहा है, 47.7। बट कंपनी ने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स को 300% से भी ज्यादा के रिटर्न कमा के दिए हैं। तो इस प्राइस पे इस कंपनी के 68 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में लेंगे। थर्ड कंपनी IT सेक्टर से रिलेट करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो एक लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइडर है अपने क्लाइंट्स की। कई डिफरेंट सेक्टर्स जैसे ई-कॉमर्स, रिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड पब्लिक सेक्टर में भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, QA एंड टेस्टिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करती सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों सेक्सॉफ्ट लिमिटेड, और पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 200% से भी ज्यादा रिटर्न कमा कर दिए हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, और फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकती है। और इस टाइम अगर इसका करंट प्राइस देखें तो 316 रुपीज का है, और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 32 स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इस प्राइस पे आपको बाइंग नहीं करनी है, और लॉन्ग टर्म में भी 32 स्टॉक्स बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके लमसम इसमें अमाउंट लगा दो, आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करना चाहिए। मतलब अभी एक 5 शेयर्स खरीद के रख लो, आगे जाके इसका प्राइस अगर नीचे आ गया तो और क्वांटिटी बढ़ा दो। ऐसे आप धीरे धीरे प्राइस नीचे आने के बाद क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आप अच्छी एवरेजिंग कर सकते हो। आगे देखते हैं अपनी फोर्थ कंपनी, जो है वरुण बेवरेजेस। तो ये कंपनी FMCG सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी है। आउटसाइड USA सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, जो कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाती है, और जिन्हें कंपनी पेप्सिको के ट्रेडमार्क में सेल करती है। इनके पास फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनका कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा है, और उनकी डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। और इस कंपनी ने पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को 93% के रिटर्न कमा के दिए हैं। और अगर पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे
तो 643% के रिटर्न, तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स कंपनी ने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं और आगे भी इस कंपनी से हम ऐसी ही उम्मीद बना के रख सकते हैं। और स्टॉक अभी 15 जून में 1:2 रेशियो में स्प्लिट हुआ है और इस टाइम इसका करंट प्राइस 821 पे चल रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को बाइंग करने का। तो इस प्राइस पे वरुण बेवरेजेस के आप 12 शेयर्स बाय करके चल सकते हैं। फिफ्थ कंपनी है अल्कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। बेसिकली कंपनी एंगेज्ड है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स। ऑल्सो कंपनी वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इनके पास भी फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बड़ी कंपनी बनने का और अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देने का। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 150% के रिटर्न कमा के दिए हैं और इससे भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हुए हैं। फिलहाल तो कंपनी अपने टॉप लेवल से नीचे चल रही है, इसलिए रिटर्न्स हमें कम दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक का करंट प्राइस 286 पे चल रहा है और इसने 386 का हाई बनाया था, तो अभी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इस करंट प्राइस के हिसाब से आप इस कंपनी के 35 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट 6th कंपनी है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में आप सभी को पता ही होगा, एक फाइनेंस सर्विंग कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स को ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आज के टाइम में वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग हाउस है नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स के परस्पेक्टिव से। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इनके पास भी अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है फ्यूचर में अपने मार्केट शेयर को एक्सपांड करते हुए एक बड़ी कंपनी बनने का। इसके करंट प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टॉक अभी 1712 पे ट्रेड कर रहा है और इसने 1801 का हाई बनाया है और लो इसने 999 का बनाया है। तो इस करंट प्राइस पे आप एंजल वन के 5 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो बिकॉज आने वाले टाइम में जैसे जैसे इन्वेस्टर की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना शुरू कर देंगे, नए नए डीमैट अकाउंट ओपन होते जाएंगे, तो उतनी ही ज्यादा ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को मिलेगी बिकॉज कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है। सभी फंडामेंटल्स इसके बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट 7 कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्योर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में जो फर्स्ट बस मैन्युफैक्चर की गई थी वो इसी कंपनी ने की थी और उसके बाद से कई सारे इलेक्ट्रिक बसेस के वेरिएंटेड कंपनी बना चुकी है। ऑल्सो ये कंपनी अभी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है और कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले 1 साल में डोमेस्टिक मार्केट में फर्स्ट एवर कमर्शियल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे चलने वाली बस लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए ये रिलायंस इंडस्ट्री के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 10,112 करोड़, करंट प्राइस चल रहा है 1232 रुपए और इसने अपने 52 वीक में 374 का लो बनाया था। तो अभी 1 साल में बहुत ही तेज भागा है ये स्टॉक। तो इससे रिलेटेड भी आप डीपली जाके स्टडी कर सकते हो। तो इस प्राइस पे इस कंपनी के 10 शेयर्स आप ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन आप ध्यान दें कि एक ही बार में लमसम अमाउंट नहीं लगाना है। और अगेन कहना चाहूंगा कि मैं आपको कोई बाय करो या सेल करो का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से आपके पास ये स्टॉक्स रख रहा हूं। स्टॉक्स को बाय करना है सेल करना है या आप खुद स्टडी करके विचार कर सकते हो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। आगे 8वीं कंपनी है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज, जो कई बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियों को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। स्टॉक का मार्केट कैप है दोस्तों 29,500 करोड़ और फिलहाल है 1079 पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ऑलरेडी कंपनी मल्टीबैगर्स रिटर्न दे चुकी है और आगे भी हम ऐसी ही उम्मीद उससे रख सकते हैं। तो KPIT टेक की भी आप 10 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हो। नेक्स्ट 9th कंपनी है दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया की लीडिंग एंड पॉपुलर फुटवेयर कंपनी है और दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फुटवेयर कंपनी भी यही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो स्टॉक का करंट प्राइस है दोस्तों 917 और स्टॉक का मार्केट कैप है 22,800 करोड़। बट दोस्तों स्टॉक का PE रेशियो थोड़ा हाई हमें देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों अच्छे स्टॉक्स महंगे ही मिलते हैं। तो इस करंट प्राइस के अकॉर्डिंग आप रिलैक्सो फुटवेयर्स के 6 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हो। आगे बात करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में के सबसे लास्ट कंपनी के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप बैंक है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने जो भी आपको स्टॉक्स बताए हैं उनकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताई है, सिर्फ शॉर्ट करके ही मैंने आपको बताया है। लेकिन आपको इन स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स के बारे में एकदम डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे उस स्टॉक का नाम कमेंट में जरूर बताओ, तो मैं उस स्टॉक के ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा और उस स्टॉक के बारे में सारी फंडामेंटल्स आपके सामने रख दूंगा। तो प्लीज कमेंट करिए। तो अभी हम देख रहे थे कोटक महिंद्रा बैंक, बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता हुआ एक तो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोस्तों ये अपने पोर्टफोलियो को बेहतर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये बैंक पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। इसका 1 साल का
अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो देखा जाए तो फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑफर है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन करने के बाद अगर अच्छा ब्रेकआउट देता है तो वो अच्छे ऊपर के टारगेट दे सकता है। और फिलहाल तो ये स्टॉक 1855 पे ट्रेड कर रहा है, जिसके हिसाब से इस वक्त आप कोटक महिंद्रा के 6 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में जिसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। सिर्फ यही 10 स्टॉक बेस्ट हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें से कई स्टॉक ऐसे हैं जो टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं हाई प्राइस पे, तो उन्हें आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है डायरेक्टली। आपको सिर्फ उन स्टॉक्स पे वॉच करके रखना है और जब आपको मौका मिलते ही, मतलब वो स्टॉक गिरते ही, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आपको कौन से टॉपिक समझ में नहीं आया ये मुझे कमेंट में जरूर बताओ, तो मैं उस पर वीडियो करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।